बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपके बारे में बता रहे हैं देख के ही, माता की प्रेरणा से स्वयं में तो सामर्थ्य है नहीं, नहीं सही है। माता आदिशक्ति की कृपा से कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर हफ्ते का शेड्यूल देखा जाए तो 4 दिन आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होती है, तीसरे दिन आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ये आपका शरीर है, ये आपका जैकेट है, आपका कपड़ा है, आपकी आंखें हैं जी। ये आपकी त्वचा है, तो इसमें आप कहाँ हो? ये मनुष्य दूसरे के चक्कर में जी रहा है कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, और उन 4 लोगों के पीछे आदमी अपना जीवन कुर्बान कर दे रहा है। उनके किस समाज की बात करते हैं? सोच के पहले संस्कार आते हैं, संस्कार आते हैं, संस्कार के बाद आता है सनातन, कि आप किस माहौल में रहते हैं। सनातन धर्म नहीं है जी। सनातन संपूर्ण व्यवस्था है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल बन के आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नए पॉडकास्ट वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा, जो बताएंगे भारत की तमाम ऐसी समस्याओं के बारे में, जो गौ माता के ऊपर अपना विचार भी व्यक्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ सर, आप गौ माता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। सबसे पहले तो गौ माता के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म शास्त्र में या धर्म सम्मत व्यवस्थाओं में, जिसमें वेद अच्छी भूमिका निभाते हैं, अच्छे स्तंभ बनते हैं, और उस वेद में, चारों वेदों में प्रथम वेद जो ऋग्वेद है, उसमें गाय को अघन्या कहा गया है जी। अर्थात कि जिसे मारना उचित नहीं है। फिर हम अगर इसे देवी देवता से संबंधित करते हैं गौ माता को, तो कामधेनु एक ऐसी गौ माता थी, हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख भी है कि जो हर प्रकार की मनोरथ, हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती थी, जो देवता भी जाके उनसे आशीर्वाद लेते थे। और अगर दूसरा हम देखना चाहें तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल बन के आए, और उनका संपूर्ण जीवन गौ माता की सेवा में ही बीता है। तीसरा आप देखिए कि देवाधिदेव महादेव जिस नंदी वाहन पे सवारी करते हैं, ऐसा सूचक माना जाता है हमारे धर्मशास्त्र में, वो नंदी बाबा भी गौवंश से ही जुड़े हुए हैं। गौ माता इसलिए कहा गया है कि वो बिना भेदभाव के सबका एक समान रूप से भरण पोषण करती है। तो हर धर्म में धर्म संबंधी बातें नहीं है, हर आदमी का, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनना चाहिए कि गौ के लिए अपना कुछ जीवन, अपने कुछ विचार, अपने कुछ क्रिया समर्पित करें। जी सर, सनातन धर्म के लिए आपकी क्या विचारधारा है? पहली बात तो जानिए, सनातन धर्म नहीं है जी। सनातन संपूर्ण व्यवस्था है, और जो धर्म है उसका एक अंग मात्र है जी। जीवन मरण की संपूर्ण व्यवस्था सनातन के ही कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम जीवन के चक्रण को समझें, जीवन मरण पुनर्जन्म या जीवन मरण मोक्ष, इन सब के स्थितियों के बीच जितने भी आयाम बने हुए हैं, जितने भी धर्म सम्मत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सब सनातन का ही अंग है। हम ऐसे कहना चाहेंगे, आप समझ पाएंगे और आसान तरीके से जी। कि यह शरीर एक साधन मात्र है, चेतना उसका ईंधन है, मन और बुद्धि उसके ब्रेक हैं, भ्रम और माया उसके ब्रेकर हैं, सनातन उसका मार्ग है, और चालक उसका परमात्मा है, कार्य क्षेत्र उसका विस्तारित निर्गुण परम ब्रह्म का विस्तारित क्षेत्र है। तो यह संपूर्ण व्यवस्था है सनातन के अंतर्गत आती है। सनातन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है, धर्म सनातन से प्रकट होता है जी। सनातन पूरे जीवन की, देवताओं के आयु के, परम ब्रह्म के प्रकट होने की, यह संपूर्ण व्यवस्था ही सनातन के अंतर्गत आती है। और कई मुद्दे होते हैं, जैसे मानव जीवन के लिए आप क्या उस पर आए हैं? मानव जीवन के लिए तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी सोच क्या है जी। सोच के पहले संस्कार आते हैं, संस्कार के बाद आता है माहौल, कि आप किस माहौल में रहते हो, किन व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना है जी। वैसे ही संस्कार आप में प्रभावित करेंगे। तो जैसी संगत बनेगी वैसा आपका आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसी क्रिया होगी, और जैसी क्रिया होगी वैसे परिणाम होंगे। तो खेल सोच से ही चालू होता है। और आजकल की बात अगर की जाए तो मनुष्य दूसरे के चक्कर में जी रहा है कि लोग क्या कहेंगे,
चार लोग क्या कहेंगे, और उन चार लोगों के पीछे आदमी अपना जीवन कुर्बान कर दे रहा है, उनके डर से खुल के जी नहीं पा रहा है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, चार लोग। और लास्ट में मरने के बाद भी वही चार लोग जिसके डर से हम जिंदगी नहीं जी पाते हैं, वही चार लोग बाद में कहते हैं 13वीं में कि सब्जी में नमक कम था। मतलब तो मरने के बाद भी उनका बोलना या कहना बंद नहीं हुआ। हम किस समाज की बात करते हैं? उनकी विचारधारा जैसे समाज दीवार की वर्तमान पेंटिंग है, आपका वर्तमान स्थिति ही समाज को अपने अनुरूप बना लेगा। समाज का कोई व्यक्तिगत रणनीति, व्यक्तिगत ढांचा, व्यक्तिगत साचा नहीं है जी। अगर आप सफल हुए तो समाज आपका है। किस समाज के चक्कर में आप पड़े हुए? अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज आपसे समाज है ना, समाज से आप नहीं हो। हाँ, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वहां आसक्ति के बिना भी तो जिया जा सकता है, बिना किसी से उम्मीद। और सबसे बड़ा दर्द का कारण इस मानव जीवन में है अपेक्षा करना। जैसे किसी से उम्मीद लग जाना। हाँ। अगर उम्मीद लग जाएगी आपको तो आप अपने आप में कमजोर हो गए। आप जिस काम को करने के लिए सामने वाले से उम्मीद लगाए हैं, जाहिर सी बात है वो काम आप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि लोग यहाँ देख के जी रहे हैं। अब अगर आज हमारे समाज में कोई गरीब तबके का आदमी हो, गरीब स्टेटस का आदमी हो, अगर उसको शादी करना है या 13वीं करनी, कोई मर गया है या कुछ भी सामाजिक व्यवस्थाएं हो, तो वो कर्ज लाके करे, लेकिन समाज की मर्यादा को, समाज के मानक को उसको पूरा ही करना है। अगर समाज में जिंदा है उसकी ऐसी मेंटलिटी, क्या इसको बदला जा सकता है? देखो, जैसे अगर अपराध की बात की जाए, जैसे लोग कहते हो कि दुनिया में अपराध बहुत हो रहा है, सरकार अपराध क्यों नहीं रोक पा रही है? तो सरकार अपराध नहीं रोकती है, संस्कार अपराध रोकते हैं। जब तक हर व्यक्ति समझने को नहीं तैयार होगा, भारत कैसे बदलेगा? भारत ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं बदलेगा। यहाँ तो दूसरे के चक्कर में लोग जी रहे हैं। ये तो बात, अपने मन पे नियंत्रण नहीं है। मनुष्य एक प्रकार का बेहतर बीमारी है, रोग जिसको कहा जाता है। आप समझिए कैसे, यहाँ व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है। मनुष्य जो है वो सत्य जानते हुए भी गलत करता क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज आप जानिए, ये शुरुआत करने से पहले, जीवन शुरुआत करने से पहले, इसमें आप कहाँ हो? जैसे ये आपका शरीर है, ये आपका जैकेट है, आपका कपड़ा है, आपकी आंखें हैं जी, ये आपकी त्वचा है, तो इसमें आप कहाँ हो? ये सब आप हैं, आपकी है ना जी। जैसे ये आपका कपड़ा, आपका जैकेट आप नहीं हो सकते, वैसे आपका शरीर है, आप नहीं हो सकते, इसमें आप कहाँ हो? वैसे ये बड़ा विषय होगा, फिर किसी पॉडकास्ट चैनल में चेतना को परिभाषित किया जाएगा कि वास्तव में यह मैं है कौन। मैं की खोज करना ही जीवन का मूल उद्देश्य होता है। परमात्मा ने मनुष्य को जीवन या मानवीय जीवन दिया ही इसलिए है कि समस्त दुखों का, सुखों का, समस्त अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए, समस्त स्थितियों का अनुभव करने के लिए, आसक्ति न रखते हुए, संपूर्ण अनुभव करते हुए, गृहस्थ में, समाज में, धर्म में, किसी भी व्यवस्था में समाज के अनुभव करने के लिए, और अंत में स्वयं को जानने के लिए कि वास्तव में मैं कौन हूं। लेकिन समाज इसको जानने के लिए समाज कई चीजों में बटा क्यों है? समाज बटा नहीं है, उनकी मानसिकता बटी है। और दूसरी चीज, हमारा नजरिया बटा हुआ है, उनको देखने का हमारा नजरिया बटा हुआ है। हम समाज, जैसे आजकल के लोग आप जानिए मशीन पैटर्न पे काम करते हैं। सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे तक यह सोचना है, 9 बजे यहाँ जाना है, फिर शाम का रूटीन हमारा ये रहेगा, फिर रात में ये सोचना है। मतलब उनका कॉमन फैक्टर बन चुका है, वो रोबोट की तरह काम करने लगे हैं। व्यक्तिगत सोचने का उनके पास समय ही नहीं है। आदमी, कोई मनुष्य जो है, ये मनुष्य जात ही किसी दूसरे की पूर्व निर्धारित, पूर्व लिखित, पूर्व सुनिश्चित रचना है, जिसमें अभिनय करते हुए संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात कि प्रारब्ध यानी कि एक ऐसा कर्म जो सदैव फल देने के लिए तैयार है। वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपके पिछले जन्म को लेके। और कहेंगे यह जीवन मिला ही है, इसकी 2 वजह है। पहला कारण, दूसरा संतुलन। कारण मतलब हमारे जन्म का कोई ना कोई कारण है, वो परमात्मा ही जाने, वो नियति ही जाने। और संतुलन कैसा कि हमारे पाप पुण्य का, कर्ज का, जो भागीदार, और रिश्तों का, जो जहां मान लीजिए पिछले जन्म में हम किसी के साथ धोखा दिए या किसी के साथ अच्छा किए, वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर पाया, संतुलन बराबर नहीं हो पाया, इसीलिए नई यात्रा बनती है। मृत्यु एक ठहराव मात्र है आत्मा के नई यात्रा की उड़ान के लिए। बाकी धार्मिक डिबेट होगा अपने इस पॉडकास्ट में, फिर वहां से आगे चलेगी व्यवस्थाएं कि मंत्र तंत्र यंत्र होते क्या है, और देवी देवता शक्ति की साधना कैसे की जा सकती है, उसका प्रमाण कैसे मिल सकता है। जैसे विश्वास की बात की जाए, जिस धर्म के विषय में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उस धर्म की ताकत अगर देखी जाए तो
चेतना आदिशक्ति माँ महाकाली से जोड़ के मैं आपके हाथ की रेखा तो देखा नहीं, वो भी पूछ के बता सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो उधर कैमरे पे, आप दिखाइएगा हमको, नहीं जी दिखाइए, लाइव दिखाते हैं हम लोग। आप हाँ दिखाइए, हाथ अपना स्ट्रेट वहां करिए, हमको ना दिखाइए। देखिए, हाँ देखिए, आपका सूर्य मजबूत है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, सूर्य मजबूत है। जैसे अगर आप यहाँ स्ट्रेट लाइन होगी, हाँ हाँ इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी के अंडर गाइडेंस में काम नहीं करना चाहते हैं। जी, जो भी करना होता है अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं, अपने तरीके से आप फॉर्मेट तैयार करते हो। किसी का भी इन्वॉल्वमेंट आपको बर्दाश्त नहीं है, किसी की गुलामी भी नहीं, कितना भी पैसा दी जाए। मतलब यह सूर्य आपको स्वतंत्रता दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा आपके बारे में बता रहे हैं, देख के माता की प्रेरणा से, स्वयं में तो सामर्थ्य है नहीं, सही, माता आदिशक्ति की कृपा से कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर हफ्ते का शेड्यूल देखा जाए तो 4 दिन आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होती है, तीसरे दिन आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस लास्ट के तीसरे दिन, जब 7वां दिन आता है, यही मामला होता है। इसके बाद आप महीने में 15 दिन आध्यात्मिक रहते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ये कॉमन फैक्टर नहीं बताया जा रहा है, व्यक्तिगत आपकी बातें बताई जा रही है। देखिए जैसे आपका बृहस्पति उभरा हुआ है नीचे से, लेकिन क्रॉस काट दिया है यहाँ दूसरी अंगुली के नीचे, हाँ समझ रहे हैं। तो इस बारे में बताया जा सकता है, ये सब छोटी बातें हैं। यहाँ खेल आदिशक्ति का है, और माता महाकाली के महिमा के लिए हम लोग माध्यम बन पाए, उनके गुणगान के लिए, शक्ति प्रसार के लिए एक स्पेशली वीडियो यह भी बनेगा कि जब निर्गुण परम ब्रह्म को स्वयं को जानने की जिज्ञासा हुई, तब वह निर्गुण निराकार अनिर्वचनीय स्थिर पूर्ण ब्रह्म स्त्री रूप में प्रकट हुआ। स्त्री रूप में इसलिए देखिए, यहाँ अपनी अपनी व्यक्तिगत चेतना की यात्रा है और स्वतः का अनुभव है। पहली बात हम ये स्पष्ट करने के पहले ये बोलेंगे कि जो पूर्ण मौन है उसको मंत्रों से कैसे जगाया जा सकता है। पहली बात, जो संपूर्ण चेतना का आधार ही मौन है, उसके बारे में हम बोल के कैसे बता सकते हैं। वो अद्वैत के स्तर पे आता है, जबकि द्वैत तो एक खेल है। इसके बारे में एक स्पेशली वीडियो बनेगा। अद्वैत है क्या, कि जहां दूसरा कोई नहीं है। माता महाकाली जो समय की जननी है, चेतना की जननी है, जहां से यह चेतना और यह समय पहली बार प्रवाहित हुआ है, वह आदिशक्ति है। तो जब निर्गुण निराकार अनिर्वचनीय स्थिर और अखंड पूर्ण ब्रह्म को स्वयं को जानने की इच्छा हुई, तब वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कि सृष्टि का संचालन करना था, सृष्टि को जन्म देना था। जन्म देने का अधिकार सिर्फ स्त्री तत्व को होता है, और सृष्टि जैसे ही जन्म लेती वहां से काल का जन्म होना था। तो काल और स्त्री तत्व दोनों को संयोजित करते हुए वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म मां महाकाली बनकर प्रकट हुआ। वहां से फिर अद्वैत की स्थिति थी। अद्वैत का एक मंत्र है, ओम क्रीम काल्य महाकाल्य कालिकाय नमो नमः, शिवः सत्यैव रूपाय नमस्तुते परमेश्वरी। अर्थात कि शिव सत्य स्वरूपा विकराल स्वरूप धारिणी मां महाकाली को मैं प्रणाम करता हूं। तो यह अद्वैत के स्तर पे होगा। अगर कोई इसका जाप करना चाहे तो जाप अलग विषय है, वो क्रमवार तरीके से आपकी ऊर्जा किस ग्रंथ में स्थिर है यह देखा जाएगा। यह आपके क्रियाकलाप से यह सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो भी जाता है। आपकी एक्टिविटी से, आपके सोचने के तरीके से, आपके रिएक्शन से, कि आपकी ऊर्जा किस चक्र में स्थिर है और आपको किस चक्र के लिए कैसा जाप करना चाहिए, दूसरा विषय होगा। ये तो आगे हम समझेंगे। अगर किसी का मन उसके काबू में नहीं है और योग करना चाहे, वो सुबह उठ सबसे बड़ी चीज मन जो है वो नियंत्रण नहीं चाहता। मन जो है वो रिस्क नहीं चाहता। अगर हम लोग खुश भी रहना चाहेंगे तो हमारा मन हमको तुरंत पास्ट में ले जाएगा। अगर हम फिर भी डिस्टर्ब ना हुए तो वही मन हमको फ्यूचर की चिंता में ले जाएगा। अगर फिर भी हम डिस्टर्ब ना हुए तो समाज में हमारा कंपेयर करवाएगा कि हम कैसे खुश हैं, हम उसको भी आना है। और बड़ी चीज कि मन कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा परिवर्तन चाहता है। और मन एक ऐसा पर्दा है कि जो सत्य को सत्य नहीं साबित होने देता है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। मन जो भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, यह मन जो है आपके किसी भी शरीर के कोने में नहीं स्थिर है, लेकिन पूरा कंट्रोल उसका आपके ऊपर है। पूरा कंट्रोल। मन में बड़ी ताकत है। मन को ऐसे रोका जा सकता है कि मन में 1 सेकंड में कितने विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो हम विचार नहीं करते हैं, विचार हम में उठते हैं। हम निर्णय करते हैं। हमारा मन जैसे शरीर रेस्ट भी कर रहा होता है, तब भी मन हमारा विचलित अवस्था में रहता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान और तत्काल वो चेंज कर रहा होता है। आप ही बताइए
अगर मस्तिष्क विचार ला रहा होता है तो इतनी जल्दी जल्दी अल्टरनेट चेंज कैसे कर लेता कि कभी आप आलू के बारे में सोच रहे हो तो तत्काल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आ जाएगा, फिर गाड़ी के बारे में आ जाएगा, फिर रिश्ते के बारे में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मन आपके साथ चाल कर रहा है। तो मन को रोकने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक ही प्रश्न करना है कि आप इस समय क्या सोच रहे हो, आपके मन में विचार इस समय क्या उठ रहे हैं। मन वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं जी। कि अभी वो बदमाशी कर रहे हो, बस आप दूर से देख लीजिए और बच्चा देख लेके आप देख रहे हो, उसको नोटिस कर रहे हो, तो वो जो है अपनी एक्टिविटी पे कंट्रोल करने लगेगा और आपको बार बार देखते हुए उसको पता लग जाएगा कि आप देख रहे हो। इसी प्रकार मन भी है। अभी जैसे यहाँ से कोई आए जाए, आप आंख बंद कर लो तो क्या वो देख पाओगे? आप नहीं देख पाओगे। क्या उनका आना जाना बंद हुआ आपकी आंख बंद करने से? नहीं। तो विचार आएंगे जाएंगे, विचारों की आप प्रतिक्रिया ना दीजिए विचारों पे, तो विचार शांत हो जाते हैं। आदमी क्या करता है, अपने इंटरेस्ट के आधार पे, अपने संस्कार के आधार पे वो इच्छाओं में से, उन विचारों में से इंटरेस्टिंग पॉइंट खोज लाता है। हाँ, फिर उसी हिसाब से विचार बनते हैं। विचार जो है वो सोच के बाद विचार बनता है, इच्छा ही सोच बनती है। जब बार बार एक ही इच्छा पे आदमी फोकस करेगा तो वह सोच बन जाती है, सोच ही विचार बनते हैं, और विचार ही एक्शन, आदमी एक्शन में आता है, क्रिया करता है, कर्म करता है, फिर वही उसके परिणाम बनते हैं। और मन को अगर कंट्रोल करना है तो मन की चालाकी पे ध्यान देना होगा कि मन इस समय सोच क्या रहा है, मन में चल क्या रहा है, कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने विचार थोड़ा जैसे क्या है, विचारों को पकड़ना नहीं है, विचारों को बदलना भी नहीं है, बस विचारों को ध्यान देना है, साक्षी बन जाना है कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, उनका आधार आसमान ही है, लेकिन आसमान और बादल में कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। वैसे साक्षी भाव और मन से कोई लेना देना नहीं है। आप बस साक्षी बन जाइए, दृष्टा बन जाइए कि आप विचार कैसे उठ रहे हैं। सही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। गौ माता ही हमारा विषय रहेगी, वही हमारे धर्म का आधार रहेगा, और जगत जननी आदिशक्ति माँ महाकाली की प्रेरणा से सब कुछ संभव होगा। जय माता दी। यही समाप्त करते अपने पॉडकास्ट को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।